हेलो बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल्स। मैं आपका विशाल सैनी, वेलकम यार। आज का हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज का जो क्वेश्चन है, जी हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड है। और कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ ये जो क्वेश्चन है वो आपका डिटरमिनेंट पे भी बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी देखेंगे और डिटरमिनेंट से रिलेटेड आप यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल सैनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। तो जैसा कि आज का हमारा क्वेश्चन जो कि हम बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है, साथ ही साथ आपका डिटरमिनेंट भी है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ इस ट्रेनिंग में, जिसका नाम है चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेल एज द डिटरमिनेंट आल्सो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने क्यों बोला, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि लेट डब्ल्यू बी या कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखा होगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आपने देखा था कि जो आपके एक मेरा क्वाड्रेटिक जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 में जो आपके जो रूट्स बनते थे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की वो ये दे रही है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसमें कुछ बेसिक है जो मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ कि उसमें कहता है कि आपका जो है ना ओमेगा का क्यूब ये आपका 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो आपका 0 होता है। यहाँ पर आपको दे भी रखा है, आप अगर देखेंगे तो आपको दे रखा है 2 ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू जेड। जेड आपको पता है क्या दे रखा है, देखिए ये रूट में -3 है तो यहां पर क्या रहेगा, √3 आइटा। तो इसका मतलब 2 ओमेगा इज इक्वल टू √3 आइटा -1 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आइटा अपॉन ये आपका ओमेगा। और वही अगर मैं यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर करता हूँ तो आप देखिए, अगर इसको स्क्वायर कर देता हूँ तो ये आपका -1 माइनस √3 आइटा होल अपॉन 2 आ जाता है। ओके, तभी तो मैंने आपको बताया कि इसका जब मैं ये करता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो ये आपका 0 होता है। ओमेगा का क्यूब करता हूँ तो ये अगर दोनों का आपस में कर देंगे तो आप देखिए -1 का स्क्वायर होता है 1, और यहाँ पर जो आपका आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि आइटा का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 4/4 इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा का क्यूब भी आपका 1 होता है। तो ये है कंडीशन आपकी। यहाँ तक कोई डाउट, प्लीज एक बार स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए, क्योंकि ओमेगा की जो वैल्यू आ रही है वो -1 प्लस √3 आइटा बाई 2 आ रही है। ओमेगा स्क्वायर जो आ रहा है वो आपका -1 माइनस √3 आइटा होल अपॉन 2 आ रहा है। और अगर मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करता हूँ तो वो 0 आता है। ओमेगा का क्यूब करता हूँ तो वो आपका 1 आता है। आप करके देख लीजिए, -1 प्लस √3 आइटा इंटू -1 माइनस √3 आइटा क्या होता है आपका, ये 4 हो जाता है, क्योंकि -1 का स्क्वायर -1 प्लस हो जाता है क्योंकि आइटा का स्क्वायर -1 होता है। ध्यान रखिएगा, आइटा का स्क्वायर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर आपके लिए। आइटा का जो स्क्वायर होता है वो -1 होता है, क्योंकि आइटा जो है वो आपका √-1। ठीक है जी। तो ओमेगा की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। ओमेगा जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है -1 प्लस √3 आइटा अपॉन 2। प्लीज स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ। ओके, तो प्लीज पॉज करके, जिसने नोट नहीं करा प्लीज पॉज करके स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन में मैं आपको 2 टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं। एक तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे बेस्ड है, और आपका जो है डिटरमिनेंट है। अब देखिए, अब आपको ये देखा है कि 1 और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर -1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 7। देख लेते हैं वेरी 1 1 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर -1 और ओमेगा स्क्वायर और 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 7। ये कहता है ये आपका 3 है। ठीक है जी। अब हमको ये देखना, मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो 0 होता है। तो इसका मतलब ओमेगा की जो वैल्यू है वो आपकी -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। ओमेगा की वैल्यू आपकी -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि आपका जो है, इधर ही मैं टैली कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर पर लिख सकता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, इसको हटा के मैंने यहाँ पर लिख दिया। प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप में से चलिए। इसको हटा के मैं लिख दूंगा यहाँ पर ओमेगा, लिख दिया ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पर इस वैल्यू को चेंज करूँगा क्योंकि ओमेगा की पावर 7 क्या होती है, दैट इज ओमेगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा की पावर 7 को मैं कैसे लिखूंगा, देख लीजिए जरा। ओमेगा की पावर 7 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर का, सॉरी ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा, जो कि आपका ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है। तो ये ओमेगा की पावर 7 इज इक्वल टू आपका ओमेगा आ जाएगा। इसको हटा के मैंने यहाँ पर इसको ओमेगा कर दिया। ठीक है जी। अब डिटरमिनेंट करता हूँ। डिटरमिनेंट में क्या होता है, यहाँ पर ये देखिए, ये 1 होता है जो कि आपका ये है, ओके। इसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो ओमेगा इंटू ओमेगा दैट इज ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 4 मतलब माइनस ओमेगा। यहाँ पर जो है ना -1 लगता है क्योंकि यहाँ पर आपका जो है ऑड। अब ये देखिए 1 इंटू ओमेगा इज ओमेगा, परफेक्ट, और माइनस ओमेगा स्क्वायर, परफेक्ट। फिर यहाँ पर आपका +1 लगता है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 3। तो अगर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये ओमेगा स्क्वायर आएगा, माइनस ओमेगा आ रहा है, प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, माइनस ओमेगा आ रहा है, प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, माइनस ओमेगा आ रहा है, इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, ओके। यहाँ तक सब ठीक ठाक, ओके। अब यहाँ से मैं इसको रख दूँगा, ओके। अब जरा ध्यान से देखिए कि आपका ये देखिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो कि आपका क्या आ रहा है, 3 आपका ब्रैकेट में ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आ रहा है। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 3 के 3 से 3 के आप देख रहे हैं ना, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर डेट इज 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस, ये देखिए माइनस ओमेगा डेट इज -3 ओमेगा। तो के की वैल्यू आपकी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा है। अब क्या होगा, यहाँ पर हम वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मैंने निकाली थी के की वैल्यू, आप देख चुके हैं। के जो है मेरा -1 माइनस √3 आइटा होल अपॉन 2 आता है, जो कि मैंने लिख दिया है। माइनस जो है आपका -1 प्लस √3 आइटा अपॉन 2 आता है, ओके। अब मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ। प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप मेरे से करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो आई होप आपने स्टेप बाय स्टेप नोट करा होगा। नहीं करा, प्लीज़ पॉज करके अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए, क्योंकि ये डिटरमिनेंट की जो वैल्यू हमारी निकली उसको हमने फिर के साथ हमने कैलकुलेट करा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आया। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि के की जो वैल्यू आ रही है, आप देखिए स्टेप बाय स्टेप लिखिए। -1/2 आ रही है, ओके जी। -√3/2 आ रही है, ओके जी। माइनस प्लस 1/2 आ रही है, और -√3 आइटा/2 आ रही है। हाफ से हाफ कैंसिल आउट हुआ। के की वैल्यू आपकी नेगेटिव √3 आइटा आ गई, जो कि के क्या है, इज इक्वल टू नेगेटिव, ये जो z आपको दे रखा है, नथिंग दैट इज z, ये जो z आपको दे रखा है, क्योंकि √3 आइटा है ना, ये आपका यही पार्ट जो है वो आपका क्या है, z है, तो ये z आ गया। तो k की वैल्यू नेगेटिव ऑफ z आ गई, ओके। तो ये है आपका ऑप्शन नेगेटिव ऑफ z, प्लीज नोट करें। तो आपने देखा कि
ये जो क्वेश्चन है जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे बेस्ड है, हमने एक क्वेश्चन लिया और इस क्वेश्चन में आपने देखा कि आपका डिटरमिनेंट भी लिख रहा है और उससे रिलेटेड आपने के की वैल्यू यहाँ पर निकाली। तो मतलब आप देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर दो टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं, क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स नंबर भी है और साथ के साथ आपका जो है डिटरमिनेंट भी है। हम इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इक्वेशन भी कहते हैं क्योंकि आपने देखा ना, मैंने जैसे बताया था x² + x + 1 = 0, जिसमें हमने वैल्यू निकाली थी, दैट्स व्हाई। ओके, तो आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके बताइएगा कि आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा। ओके, और जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल सैनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करी है। आप मेरे चैनल में जाकर बहुत सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं, आप प्लीज़ मेरे चैनल में जाकर वहाँ पर आप उन क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में देख सकते हैं। ओके, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, वंस अगेन, ऑल द बेस्ट।